हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं लेके आ गया वही क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की आगे की एक्सरसाइज। और आज एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा, प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, तो जिसने भी पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और बिना देरी के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि हसन बॉट 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ मटेरियल फ्रॉम फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। देखो, सबसे पहली चीज याद ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को तकलीफ हो सकती है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं समझाते जा रहा हूं वैसे वैसे सवाल को हल करते जाना। ठीक है, तो देखो क्या है, हसन बॉट 2 काइंड्स, दो तरीके के उसने कपड़े खरीदे। एक तो खरीदा शर्ट का मटेरियल और एक खरीदा ट्राउजर का मटेरियल। यहीं से कार्यक्रम चालू होगा, हमारा पूरा कंसेप्ट यहीं से चालू होगा। और ध्यान रखना, इस कंसेप्ट में बहुत सारे बच्चे उलझ जाते हैं। अब देखो कैसे, मटेरियल की कॉस्ट 50 रुपए पर मीटर है और ट्राउजर की 90 रुपए पर मीटर है। ठीक है, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट, अगर वो 3 मीटर शर्ट खरीदता है, अगर वो 3 मीटर शर्ट खरीदता है तो उसको एक शर्ट के हिसाब से 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा लगता है। ध्यान रखना, इस कंसेप्ट को ऐसे ही पकड़ के चलना है। 3 मीटर के शर्ट के लिए उसको 2 मीटर ट्राउजर लगता है। फिर वो बोल रहा है ही सेल द मटेरियल अलग अलग। जैसे शर्ट का मटेरियल उसने 12% प्रॉफिट में बेचा और पैंट यानी ट्राउजर का मटेरियल उसने 10% प्रॉफिट में बेचा। बात की बात है, पहले समझना है कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है हाउ मच ट्राउजर दैट ही डिड बॉट, मतलब उसने कितना ट्राउजर खरीदा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को यहीं से स्टार्ट करेंगे कि 3 मीटर के हिसाब से उसने कितना ट्राउजर खरीदा, 2 मीटर। अगर मैं कहूं कि 1 मीटर शर्ट खरीद रहा है, मान लो 1 मीटर शर्ट खरीद रहा है, तो उसको कितना ट्राउजर खरीदना पड़ेगा, 3 से डिवाइड कर दो, यानी 2 डिवाइडेड बाय 3 मीटर उसको ट्राउजर खरीदना पड़ेगा। ऑब्वियसली 1 मीटर के हिसाब से उसको कम खरीदना पड़ेगा ट्राउजर। जहां 3 खरीदा था वहां 2 खरीदा था। अगर 1 खरीदेगा तो 2/3 मीटर खरीदेगा। अगर x खरीदेगा तो x से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/3 इंटू एक्स मीटर उसने टोटल ट्राउजर खरीदा और टोटल x मीटर उसने खरीदा क्या, शर्ट का कपड़ा। आया समझ में? फिर समझाऊं। देखो उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि 3 मीटर के हिसाब से उसने 2 मीटर ट्राउजर खरीदा। अगर 3 मीटर का शर्ट खरीदता है तो कितने का खरीदता है ट्राउजर, 2 मीटर खरीद रहा है। अगर वो 1 मीटर खरीद रहा है तो कितना हो जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। ठीक है, बहुत सारे का पता है, एक का निकालना है तो डिवाइड, है ना, ऐसा करते हैं। तो 1 मीटर खरीदेगा तो कितना, 2/3 मीटर ट्राउजर का कपड़ा। अगर उसने x खरीदा है तो x से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको x से मल्टीप्लाई किया, x बन जाए x, तो 2/3 इंटू एक्स 2/3x। यानी अगर शर्ट का उसने खरीदा है x, तो ट्राउजर का कितना खरीदा है, 2/3 इंटू एक्स। और यहीं से हमारा सवाल हो गया चालू। ठीक है, तो हम मानेंगे, ये समझ में आया, ये समझना है आपको। अब मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूं भाई। ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 7, लेट द अमाउंट ऑफ द, एक काम करते हैं, टोटल शर्ट मटेरियल, अमाउंट तो पैसा हो जाएगा, मटेरियल बॉट कितना हो गया, बी x मीटर। देयरफॉर द टोटल ट्राउजर्स मटेरियल विल बी, कितना खरीदना पड़ेगा ट्राउजर, 2/3x खरीदना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आई होप। अब वो क्या बोल रहा है भाई, कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर शर्ट मटेरियल कितना, ₹50। ठीक है, टोटल कितना खरीदा, x खरीदा, तो कॉस्ट ऑफ x मीटर शर्ट मटेरियल ₹50 इंटू एक्स इक्वल टू टोटल अमाउंट कितने का कॉस्ट प्राइस पड़ा उसको, 50x का। 50x का उसको कितना कॉस्ट प्राइस पड़ा शर्ट का। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल
अगर वो एक मीटर ट्राउजर का मटेरियल खरीदता है तो उसको कितने का पड़ रहा है सर? 90 रुपीज का पड़ रहा है। अगर वो 2/3x मीटर का पैसा निकालना चाहेगा तो कितना निकालेगा? द कॉस्ट ऑफ 2/3x मीटर ट्राउजर मटेरियल विल बी 90 मल्टीप्लाइड बाय 2/3x। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 60x रुपीज। ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि उसने कहा भैया उसने जब टोटल जो उसने ट्राउजर खरीद कर बेचा और टोटल शर्ट का मटेरियल जब खरीद के बेचा तो 12% का उसको क्या हुआ? प्रॉफिट। किस पर? शर्ट पर। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट ऑन शर्ट। शर्ट का कितना हो जाएगा? शर्ट का हो जाएगा कितना परसेंट प्रॉफिट मिल रहा था उसको? 12% का प्रॉफिट मिल रहा था। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस, अब ये तो कॉस्ट प्राइस थी ना, अब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल कितनी हो जाएगी भाई? सेलिंग प्राइस में क्या 12% का प्रॉफिट, 100% में 12% ऐड कर दो यानी 112%, यानी परसेंट हटाया डिवाइड बाय 100 इनटू टोटल कॉस्ट 50x। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2x और ये हो जाएगा ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ये हो जाएगा 56x रुपीज का उसको सेलिंग प्राइस पड़ेगा। अभी समझते चलो क्या करा? 12% उसको प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100%। 100 में 12 जोड़ दो, कितना हो गया? 112% किसका? कॉस्ट प्राइस का। क्या हो गई? सेलिंग प्राइस। इसके बाद सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर। सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? भाई 12% का तो उसको शर्ट में हुआ था गेस, है ना? हाँ, शर्ट मटेरियल में 12% और 10% उसको मिला कितना? ट्राउजर में। तो 10% यानी 110%। भाई 100 तो होगा हमारा कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हो गया 10 का। अगर लॉस होता तो माइनस कर देते तो कितना हो गया? 110%। 110% किसका? कॉस्ट प्राइस का। 110% कॉस्ट प्राइस का किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस के बराबर। बस वही कर दिया मैंने। तो देयरफॉर 110% ऑफ सीपी ऑफ ट्राउजर विल बी इक्वल टू एसपी ऑफ ट्राउजर। देयरफॉर मैं कर दूंगा 110% मल्टीप्लाइड बाय कितना? कितना था इसका सीपी? 60x। 0 से 0, 0 से 0, 66x। अब एक बात बताओ, ये आ गई सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, ये आ गई सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर। टोटल सेलिंग प्राइस कितनी होगी? देयरफॉर द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ होल मटेरियल कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 66x प्लस 56x। कर दो ऐड। आता है करना कि नहीं आता है? 6 दूनी 12, 126 पक्का या 122? देखो कैसे करना है भाई। 56 66, 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, 122। तो ये जाएगा 122x टोटल सेलिंग प्राइस। अब बेटा बाद में जो उसका माहौल सेट हुआ वो ये हुआ कि जो उसको टोटल सेल मिला, जितना पैसा मिला, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हुई? 112x किसके बराबर हो जाएगी? 36600। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हुआ क्वेश्चन के अनुसार? भाई सेलिंग प्राइस कितनी? 112x इज इक्वल टू 36600, 6600, x इक्वल टू 36600 डिवाइडेड बाय 112, सॉरी 122, गलती, माफ कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 3 से डिवाइड कर दो। 3 1 जा 2, 121 1 जा 121, 3 जा 00, 300। x की वैल्यू कितनी आ गई? 300। अब हमने x क्या माना था बच्चों? x माना था हमने शर्ट। देयरफॉर शर्ट का मटेरियल कितने का खरीदेगा वो? यार इसको मिटार के, क्वेश्चन को मिटार के लिख दूं यहां पर, चलेगा? क्वेश्चन को मिटा दूं, है ना? क्वेश्चन को मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन तो आपके पास है किताबों में, नहीं है तो मैंने लिख भी दिया। तो देयरफॉर शर्ट का मटेरियल, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल कितना हो जाएगा?
शर्ट का कॉस्ट मल्टीप्लाई कर दो, 50 मल्टीप्लाइड बाय एक्स कितना आया 300। लेकिन उसने पूछा क्या है पता है, उसने पूछा हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बॉट। तो कुछ मत करो, ट्राउजर मटेरियल कितना हो गया 2/3 इंटू एक्स। तो एक काम करते, कॉस्ट मत निकालो, हमें जो निकालना वही निकाल, हम सारे निकाल सकते। तो देयरफॉर ट्राउजर मटेरियल दैट ही बॉट इज 2/3 ऑफ एक्स, 2/3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई 300, 300 100 टू 200 मीटर्स। और 300 मीटर क्या खरीदा उसने, शर्ट का मटेरियल, और 200 उसने खरीदा मेरे प्यारे बच्चे ट्राउजर का मटेरियल। निकालना क्या सर, ट्राउजर का मटेरियल 200 है ना, हाँ ठीक है ठीक है 200 मटेरियल 200। हाँ, और जिसने भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम की आईडी लिंक शेयर कर दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, देख लो और शेयर कर। समझ में आया? ओके, मिटा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है भाई, पढ़ लो। अरे पढ़ लो यार, ठीक है। हाफ ऑफ द हर्ड डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट आर ड्रिंकिंग वाटर। 9 फाइंड द नंबर ऑफ डियर्स। तो लेट द नंबर ऑफ डियर्स बी एक्स। बहुत शानदार सर, यहीं से स्टार्ट होगा क्वेश्चन। लेट द नंबर ऑफ डियर्स, नंबर डियर क्या है रे, हाँ ठीक है नंबर ऑफ डियर्स बी एक्स। टोटल कितनी डियर्स, एक्स। क्या बोला उसने, फिर बोला हाफ ऑफ द, आधी। अब x का आधा क्या होगा, x/2। तो हाफ क्या कर रही हैं, x/2 क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं भैया, ग्रेज कर रही हैं। तो दे आर ग्रेजिंग, ठीक है। जब वो ग्रेज कर रही हैं तो बची कितनी भाई, आधी में से आधी, सॉरी पूरे में से आधा गया तो बचा कितना, आधा। तो रिमेनिंग, रिमेनिंग क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, x/2 डियर्स, ठीक है। तो द रिमेनिंग आर, सॉरी द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग। तो अब रिमेनिंग का 3/4, देयरफॉर 3/4 ऑफ रिमेनिंग क्या कर रही है बच्चों, प्लेइंग, इज इक्वल टू प्लेइंग। तो ठीक है, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, 3/4 ऑफ रिमेनिंग कितना हो गया 3x/8। तो 3x/8 इज इक्वल टू प्लेइंग। बची कितनी, अब जो बची है वही तो पानी पिएंगी। टोटल कितनी थी, x, आधी क्या कर रही थी, आधी सार ग्रेस कर रही थी, और आधी का जो बचा हुआ का 3/4 था वो क्या कर रहा था सर, प्लेइंग कर रहा था, खेल रहा था। बचा क्या, पानी पी रहा था। तो अब इतनी यूज कर ली, बची कितनी, x रिमेनिंग। अब फिर रिमेनिंग कर लेते, अब कितनी बची सर, सर बची 3/2 में से, x/2 में से 3x/8 माइनस कर दो भाई। रिमेनिंग बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल में से जो प्लेइंग कर रही हैं, जो खेल रही हैं, उनको माइनस कर दो। तो बचेंगी क्या, पानी पीने वाली। अरे यार तुम लोगों को समझ में नहीं। चलो दोनों का एलसीएम कितना होगा 8, 2 से डिवाइड कितना बचा 4, 4 इंटू एक्स, 8 से 8 3x इक्वल टू 8/x। तो देयरफॉर 8/x आर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी रही हैं। और जिनकी वैल्यू किसके बराबर है, 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, देयरफॉर इक्वल टू 9। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 8/, सर नेक्स्ट लाइन से लिख दो ना, 8/x इंटू इज इक्वल टू 9। भाई जो बची हुई है वो क्या है, पानी पी रही है। कितनी बची, x/, टोटल की 1/8 पार्ट जो है वो पानी पी रहा है। वो किसके बराबर है, 9। उसने बोल दिया था कि भाई 9 जो है वो पानी पी रही है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू 8 इंटू 9, 8 9 जा 72। x की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर द नंबर ऑफ डियर्स आर, देयरफॉर नंबर ऑफ डियर्स आर 72 डियर्स। ये बहुत ध्यान रखना, ये क्या है, यूनिट लिखना मत भूलना, ठीक है। आया समझ में। 8th क्वेश्चन खत्म करते हैं, 9th लेके आते हैं, फटाफट लेके आते हैं। समझ में आया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे सो बोल रहे थे सर प्लीज़ जल्दी जल्दी 8th के ख़त्म कर दो। भाई दिवाली का समय है, थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी सी व्यस्तता है जीवन में, टेंशन मत लीजिए, सब कंप्लीट करवा दूंगा। ओके नेक्स्ट 9, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन नंबर 9। बहुत शानदार सर, मज़ा आ रहा है, एक नंबर।
कमेंट करते रहना जो समझ में नहीं आए. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present age. 54 years. अगर ये बात करें 54 years की 10 times, सही क्वेश्चन है ना. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present age. करके देखें. चलो, a grandfather 10 times. तो एक काम करते हैं. Let present age of daughter be x. तो ग्रैंडफादर कितना हो जाएंगे भाई? ग्रैंडफादर्स एज विल बी 10 टाइम्स है ना, तो 10x हो जाएंगे, है ना. अब क्या बोल रहे हैं? ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर, मतलब वो 54 साल बड़े भी हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अरे इजी है, 2 बार सब पढ़ लोगे तो आ जाएगा. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्या बोल रहा है क्वेश्चन बाबू? बाबू ये बोल रहा है कि दोनों का डिफरेंस 54 है. भाई मेरे भाई और मुझ में 3 साल का डिफरेंस है, तो हम दोनों की, मैं कितना बड़ा होऊंगा भाई से? मैं बड़ा हूँ एक्चुअली, तो मैं कितना बड़ा हूँ? 3 साल. वो मुझसे कितना छोटा होगा? 3 साल, क्योंकि डिफरेंस कितने का? 3 साल का. बस खत्म हो गया. तो भाई ग्रैंडफादर बड़े या डॉटर बड़ी? पूछने वाली बात नहीं है. 10x माइनस एक्स इक्वल टू कितने साल बड़े हैं? 54. दोनों को माइनस 9x इक्वल टू 54, x इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 9. 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54. ग्रैंड डॉटर कितने की है भाई? 64 ईयर्स लिखने, सॉरी 6 ईयर्स. 6 ईयर्स की, ठीक है. समझ में आया? पक्का? ओके. अरे सर ये लगा लेना गेट यार. ओके. अब क्या है भाई? देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज 6 ईयर्स और द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर इज कितनी है? दोनों की एजेस निकालनी ना भाई. 54 बड़े हैं, 54 बड़े हैं तो 6 कितने बड़े हो गए? 6 10 60. 10 साल 10 गुना भी तो हैं. 6 10 60. अरे भाई x की वैल्यू कितनी आई? 6. 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60. और कितने? 6 साल बड़े. देखो 54 साल बड़े, 6 साल की तो बच्ची हो गई. खत्म करते हैं सवाल. नेक्स्ट सवाल लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी सवाल इस एक्सरसाइज का, ठीक है. डरना नहीं है भाई, है ना. बिल्कुल आराम से करना. अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज. 1 बार नहीं, 3 बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 50 बार पढ़ लो, लेकिन सवाल अच्छे से होना चाहिए. अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज. अमन पिताजी है, तो अमन्स एज कर लेते हैं पहले तो, है ना. कितनी गुना है? 3 गुना है, तो बच्चे की एज ले लेते हैं. देयरफॉर लेट एज ऑफ अमन्स सन एज, एज ऑफ सन बी x years. Therefore अमन्स एज विल बी 3 गुना 3x years. ओके. अब क्या बोल रहा है? 10 ईयर अगो. अच्छा सर 10 साल पहले. अरे भैया कहानी ने लीप ले लिया है, कहानी चली गई है 10 साल पहले. 10 ईयर्स अगो, तो इसकी एज कितनी होगी? सन्स एज वॉज लगाना जरूरी है भाई, इंग्लिश थोड़ा ध्यान रख लेना. x माइनस 10 ईयर्स, ठीक है. और अमन की एज कितनी हो जाएगी? अमन्स एज वॉज 3x माइनस 10 ईयर्स. अब वो क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर लेंगे अपन. ही वॉज 5 टाइम्स, मतलब वो जो था उसके बच्चे की 5 गुना के बराबर था. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अरे फोन भाई, 1 सेकेंड. ओके. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अमन की एज उसके बच्चे की एज की 5 टाइम्स थी, यानी 5 इंटू एक्स माइनस 10.
तो 3x माइनस 10 ब्रैकेट ओपन 5x माइनस 50। अब कुछ मत करो, 50 को इधर ले जाओ, 3x को इधर ले जाओ। 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 3x। 5 में से 3 2x, 50 में से 10 40, x इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 2 1 2 2 2 4, x इक्वल टू 20 ईयर्स। मैंने गड़बड़ तो नहीं करी, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 5 इंटू एक्स 5x, 5 10 50, 5 इधर 10 इधर 40 42x। ठीक है। तो बच्चे की एज कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों? 20 ईयर्स का तो बच्चा हो गया। अमन्स की एज कितनी हो जाएगी? अमन्स एज, देयरफॉर अमन्स एज विल बी कितना था? 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 20, 3 to 60 ईयर्स। और सन्स एज इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू 20 ईयर्स। देयरफॉर हो गया खत्म सवाल, और एक्सरसाइज भी हो गई खत्म। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आएंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। समझ में आए होंगे तो पसंद भी आएंगे। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करने का, चैनल में तो रहे हो सब्सक्राइब कर लो चैनल। ठीक है, सारे वीडियोस आपको नीचे मिल जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। इसके बाद 2.5 लेके आएंगे, 2.6 लेके आएंगे और चैप्टर को एंड करेंगे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।